किसी नए बिजनेस के लिए पूंजी या कैपिटल का उपाय करना आसान नहीं होता है, पर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने पर्सनल सेविंग्स का इस्तेमाल करें। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स ने अपने पर्सनल सेविंग का इस्तेमाल करके अपने नए बिजनेस को लॉन्च किया है और ये बहुत सिंपल स्टेट है। आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी और आपने जो पैसे सेव किए हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली दूसरा सोर्स है, तो बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके फाउंडर्स अपने फ्रेंड्स या फैमिली से पैसे रेज करते हैं। आपको क्या करना होगा कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स से बात करें और उन्हें अपने नए बिजनेस आइडिया के बारे में बताएं, उनसे फीडबैक लें और अपने बिजनेस आइडिया के पोटेंशियल के बारे में उन्हें अच्छी तरह से समझाएं और तब उनसे कैपिटल रेज करने की कोशिश करें। तो बड़ी संख्या में क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स भी और फ्रेंड्स भी आपके नए स्टार्टअप में पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें समझ में आता है कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। तो किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग या एक्सपेक्टेशन की मिसमैच को अवॉइड करने के लिए अच्छा ये होगा कि अगर आप फैमिली या फ्रेंड से पैसे रेज कर रहे हैं तो उनके साथ कोई फॉर्मल एग्रीमेंट कर लें ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना होगा, और उनको अच्छी तरह से समझा भी दें कि कोई भी स्टार्टअप लॉन्च करने में रिस्क भी होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो भी जाए, हो सकता है कि कंपनी बंद भी हो सकती है। तो जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो पैसे लगा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से रिस्क के बारे में भी समझा दें ठीक से। बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स बूटस्ट्रैप्ड भी होते हैं। तो बूटस्ट्रैपिंग में क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को कम से कम पैसे में लॉन्च करते हो, कम से कम रिसोर्स के साथ लॉन्च करते हो और जैसे जैसे आपके पास रेवेन्यू आता जाता है उस रेवेन्यू को आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते जाते हो और इस तरह से अपने कंपनी को बढ़ाते जाते हो। तो ये भी अच्छा तरीका है क्योंकि इसमें आप कम से कम पैसे में अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे देशों में और अब इंडिया में भी बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि अर्ली स्टेज कंपनियों में पैसे लगाते हैं। जो आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हो उसके आइडिया को देख के, उसके पोटेंशियल को देख के उसमें पैसे लगाते हैं और ये मोस्टली इंडिविजुअल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स चाहते हो तो आप अपने एरिया के एंजल इन्वेस्टर्स को टारगेट कर सकते हो, उनसे जाके मिल सकते हो, अपने बिजनेस आइडिया के बारे में डिस्कस कर सकते हो और उनसे कैपिटल रेज करने की कोशिश कर सकते हो। वो नॉर्मली क्या करते हैं कि कैपिटल देने के अलावा आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं और कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं और आपको काफ़ी कुछ गाइडेंस भी देते हैं। तो इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं और अपनी हेल्प के बदले में वो आपकी कंपनी का छोटा सा इक्विटी ले लेते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स, वीसी फर्म्स जो होते हैं वो नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसे लगाते हैं, पर ढेर सारे वीसी फंड्स ऐसे भी होते हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में भी पैसा लगाते हैं। अगर आप वीसी फंड से पैसे रेज करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा अपने बिजनेस आइडिया के बारे में, उसके पोटेंशियल के बारे में, और अपने प्रेजेंटेशन में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी कंपटीशन कौन है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है यूनिक कैसे है और उसमें स्केलेबिलिटी की कितनी गुंजाइश है, आप अपने बिजनेस को कितने ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे पोटेंशियल और सारे अपॉर्चुनिटी अपने प्रेजेंटेशन में डिटेल में लिखें और उसके बाद आप अपने एरिया के वीसी फंड्स को अप्रोच कर सकते हैं। वीसी फंड्स मोस्टली ऐसे कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिसमें स्केलेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश होती है। अगर आपके बिजनेस आइडिया में दम है तो वीसी फंड्स आपके वेंचर में पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं और बदले में वो आपकी कंपनी का इक्विटी ले लेते हैं। नॉर्मली वीसी फंड्स के पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होता है, तो अगर आप किसी अच्छे वीसी फंड से कैपिटल रेज कर सकते हैं तो आपकी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। क्राउड फंडिंग भी एक नया सोर्स है कैपिटल या पूंजी रेज करने का। तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लार्ज नंबर ऑफ पीपल को प्री सेल कर देते हो और उनसे पैसे ले लेते हो और जब सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद क्या आप अपने सर्विस या अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो तो इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाती है। तो बड़ी संख्या में लोगों को अगर आपके बिजनेस आइडिया में यकीन है तो वो आपके वेंचर में पैसे लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप ये रास्ता अपना रहे हो तो आपको बहुत सारे लोगों को ईमेल करने की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर सकते हो ताकि वो आपके स्टार्टअप में पैसे इन्वेस्ट कर सके थ्रू क्राउड फंडिंग। इंडिया में बहुत सारे एक्सीलेटर्स और इंक्यूबेटर्स हैं जिनका पर्पस ये होता है कि वो स्टार्टअप्स को काफ़ी कुछ हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपने आइडिया को लेकर उनके पास भी जा सकते हैं, वो आपको कैपिटल देंगे, काम करने की स्पेस देंगे और साथ में गाइडेंस मेंटरशिप भी देते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ को इनकरेज करते हैं और उनके ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। वो आपको इनिशियल कैपिटल प्रोवाइड करने के अलावा वीसी फंड से कनेक्शन भी जोड़ देते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं और आपके आइडिया को और रिफाइन करने में भी हेल्प करते हैं। कैपिटल रेज करने के इन सारे सोर्सेज के अलावा एक तरीका ये भी है कि आप किसी खास इंडस्ट्री में जिसमें आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं उस फील्ड के किसी इस्टेब्लिश्ड कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और उनको अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताएं
और उनके साथ पार्टनरशिप करें। तो वो अगर आपके बिजनेस आइडिया में ट्रस्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे कि आपको फंडिंग देंगे, सारा हेल्प प्रोवाइड करेंगे और बदले में आपकी कंपनी में इक्विटी ले लेंगे। तो इस तरह से भी आप अपने स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो आप जिस भी इंडस्ट्री में आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री के बड़े कंपनियों से कॉन्टेक्ट करें और अपने आइडिया के बारे में उनको बताएं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। आखिर में आप ये याद रखें कि आप कितना अमाउंट रेज करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट लेते हैं। कितनी बार क्या होता है कि आपके स्टार्टअप के लिए ज़्यादा फंड की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप अपने पर्सनल सेविंग से ही काम चला लेते हैं, पर कभी कभी आपके आइडिया में कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो आपको बड़े वीसी फंड्स के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये सोचिए कि आपको कितने कैपिटल की ज़रूरत है और आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज करने के लिए। आप अपने बिजनेस के लिए जो भी कैपिटल या पूंजी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपकी कन्विंसिंग पावर का भी काफ़ी बड़ा हाथ होता है। तो अगर आप लोग अच्छी तरह से कन्विंस कर सकते हैं अपने बिजनेस आइडिया के बारे में तब आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कैपिटल रेज करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।